कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का जो 5वां अध्याय है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग नाम, इसका हम सभी अब स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे। गत एपिसोड में हम सभी ने थोड़ी सी भूमिका को देखा इस अध्याय की, तो इसी भूमिका को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे, कहां से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। तो इस अध्याय का प्रारंभ की भूमिका है चतुर्थ अध्याय का, जो पूर्णता को प्रदान करने वाला श्लोक है। वह उस श्लोक से ही उद्भव एक प्रश्न है अर्जुन के अंतःकरण में, उस प्रश्न को पूछता है और उस प्रश्न से ही इस अध्याय का प्रारंभ होता है सज्जनों। तो आइए देखते हैं, थोड़ी भूमिका पर और विचार करते हैं कि कैसे अर्जुन के अंतःकरण में जो चतुर्थ अध्याय का जो पूर्णता प्रदान करने वाला श्लोक था अंतिम, उसको लेकर कैसे उसके मन में जिज्ञासा हुई और क्या उन्होंने इस 5वें अध्याय में पूछा, इस सभी का हम आज स्वाध्याय करेंगे। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय में जो पूर्णता प्रदान करने वाला श्लोक था, उसमें योगेश्वर जी ने बताया था अर्जुन को, क्या बताया था कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम। यह एक पंक्ति बोली थी कि अर्जुन, क्योंकि देखो, किसी भी जिज्ञासा होना एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर साधक को अपने पथ पर आगे बढ़ना है तो जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। जिज्ञासा नहीं है तो फिर उसके जो संशय है, जो उनको कुछ अभी अस्पष्ट सा हो रहा है, कुछ धुंधला सा है, कैसे स्पष्ट होगा, कैसे उसके सामने सारा क्लियर होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी विषय है, कैसे वो पहचान पाएगा, कैसे वो जान पाएगा। तो इसलिए एक साधक के लिए जिज्ञासा होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन योगेश्वर जी कहते हैं जिज्ञासा हो लेकिन संशय ना हो। कभी भी अपने गुरु उपदेश पर, गुरु वाक्यों पर, श्रुति वाक्यों पर, अपने धर्म ग्रंथों पर कभी भी मनुष्य को जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि ये जो भी इन्होंने बताया, ये किस विषय में बताया, हम कैसे इसको जाने, लेकिन कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो हमारे ऋषिगण जो हमें बता के गए हैं, ऋषि मुनियों का जो अमूल्य ज्ञान है, इस ज्ञान पे कभी भी मनुष्य संशय ना करे। ऐसे ही योगेश्वर जी ने, क्योंकि बात चल रही थी, एक बहुत अच्छे प्रकार से समझा रहे थे, तो एक प्रसंग में ही योगेश्वर जी ने कहा कि हे अर्जुन, क्या करो, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम। अपने आपके अंतःकरण में जो, हे अर्जुन, जो संशय रूपी जो शत्रु बैठा हुआ ना, उसको क्या करो, उसको आप इसको योग संन्यस्त कर्माणम, इसको क्या करो, ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। और कब, देखो, पहले एक विधि बताई थी चतुर्थ अध्याय में। कर्म से मनुष्य को ज्ञान होता है, फिर ज्ञान से वह अपने आगे चलकर पथ पर, जैसे ही उसको ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर आगे अपने पथ पर आगे बढ़ता है। तो इसलिए योगेश्वर जी ने कहा कि हे अर्जुन, एक काम करो, जो आपके अंतःकरण में जो ये संशय बैठे हुए हैं ना, इन संशय को निकाल फेंको। कैसे? ज्ञान रूपी तलवार से। ये बताया। पूर्णता प्रदान करने वाले श्लोक में बता दिया कि योग संन्यस्त कर्माणम, सारे कर्मों को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर और अपना कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। लेकिन अर्जुन को इसमें संशय हुआ। देखिए, कभी कभी होता क्या है, जैसे कि हमारे मन में कुछ होता है, हमने कुछ अपना
एक बना रखा है विधि विधान, या फिर हम सोच रखे कि नहीं ऐसा ही करना है। जैसे कि हम अर्जुन जी को देखते हैं, अर्जुन ने क्या सोचा, हमने द्वितीय अध्याय में देखा कि अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया था, अपने समक्ष अपने जो उनके सगे संबंधी थे उनको देखकर क्या सोचा, यही सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, युद्ध नहीं करूं और भिक्षाटन कर, अर्थात उनका कहने का अभिप्राय तात्पर्य था कि संन्यास ग्रहण कर अपना जीवन यापन करूं। क्यों ऐसा मन में आया, क्योंकि मोह में ग्रस्त होके और अपने सगे संबंधियों से वह युद्ध नहीं करना चाहता, तो मन में उसकी यही था। अभी तक इस यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। अब देखो योगेश्वर ने एक बात कह दी, क्या कह दी कि सारे कर्मों को क्या कर दो, ज्ञान में अर्पित कर, और जो ये पंक्ति कही, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम, तो सब बताया कि सारा के सारे कर्मों का जो अवसान है वो किस में होता है, ज्ञान में होता है। तो अर्जुन के मन में अच्छा ये तो मेरी बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही बोला था कि मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं, कर्म के मार्ग को छोड़ दूं। अर्जुन ने पहले द्वितीय अध्याय में यही कहा था। तो अब अर्जुन को, क्योंकि हमने पहले बात कही कि जब व्यक्ति का कुछ विचार होता है तो कभी कभी वो किसी की कही हुई बात को अपने विचार के अनुसार ही लगा लेता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ, जो चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में योगेश्वर ने जो कहा सारे कर्मों की परिणति ज्ञान में ही है, इतना कहा तो अर्जुन के मन में अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि योगेश्वर जी मेरी बात को सराहना कर रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ वही बात कह रहे हैं। ऐसा कभी कभी हमारे संसार में हमारे साथ भी होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमने अपने मन में कुछ सोच रखा होता है कि हाँ यही ठीक है, और कोई वक्ता अपने विषय को उपस्थित कर रहा है, बोल रहा है, हमारे समक्ष रख रहा है, तो हम क्या करते हैं उस विषय को अपने अनुसार लगा लेते हैं, जैसे हमारी बुद्धि होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। अर्जुन ने भी योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को अपने अनुसार लगा लिया, सोच लिया कि देखो बड़ी अच्छी बात है कि योगेश्वर जी मेरी ही जो मैं चाहता हूँ उसी को बता रहे हैं। कि अब क्या होता है कि सारे कर्मों का जो अवसान किस में होता है, ज्ञान में ही होता है। तो इसलिए अच्छा है कि ज्ञान के मार्ग पर चलूं, जो सारे, जैसा कि मैंने द्वितीय अध्याय में कहा था योगेश्वर से, तो क्या कहा था मैंने द्वितीय अध्याय में योगेश्वर से कहा था कि मेरे को यही मार्ग उचित लग रहा है, तो मैं इसी मार्ग पर चलूं, और इसी बात को योगेश्वर कह रहे हैं। तो अब संशय भी उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ एक जो प्रश्न है, एक तरह से तो इस प्रकार से जो हम अभी पढ़ने वाले हैं पंचम अध्याय के जो प्रारंभ का श्लोक है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ से उद्भव होता है अर्जुन के प्रश्न का, उस प्रश्न से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। और एक तरह से देखें तो जो ये अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, इससे सांख्य योग में, कर्म योग में, या जिसे कोई ज्ञान योग में, कर्म योग में, वह कुछ अपना अलग ही विचार विमर्श रख लेता कि ये मतलब अपनी मान्यता मान लेता कि मेरा सांख्य योग ये है, कर्म योग ये है, और त्याग क्या है। कभी कभी उलझन में होते हैं, साधक बहुत अपने मार्ग पर प्रशस्त है, चल रहा होता है, कभी कभी उसको भी यह संशय भ्रम हो जाता है। जो ये प्रश्न किया है पंचम अध्याय में, इस प्रश्न के करने के बाद एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन ने प्रत्येक साधक के जो संशय है, जो हमें थोड़ा भ्रम होता है, हमें पता नहीं होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, कि हम जो ज्ञान योग को कर्म योग को अलग मान लेते हैं, या फिर हम ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं या कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे मत चल रहे हैं संसार में। तो इसी को योगेश्वर जी ने यहाँ आगे चल के स्पष्ट किया है कि कर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। तो यहाँ प्रश्न करने से बहुत अच्छा यह हो जाता है कि यहाँ प्रश्न करने से जो जितने भी हमारे इस विषय में ज्ञान योग कर्म योग में जो भी हमारे संशय थे, जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा था, तो उसका जो विषय है वो हमें पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ होता है अथ अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कहते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। क्या कहा, अर्जुन तो
को लग रहा है कि अब योगेश्वर जी ने जो चतुर्थ अध्याय में कहा कि सारे कर्मों का अवसान ज्ञान में ही होता है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बात को सराहना कर रहे हैं, जिसको मैं चाहता था वही बोल दिया। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को तो फिर इन्होंने ये कहा था कि आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, आप कर्मयोग के पथ पर आओ, युद्ध करो। तो अब दोनों बातों में उलझ गया है। अब उलझ गया है तो शरणागत योगेश्वर के। देखो यहाँ हालांकि अर्जुन के अंतःकरण में, मन में प्रश्न है, लेकिन वो पूर्णतः शरणागत योगेश्वर के है। यहाँ एक बात बहुत बड़ी मुख्य है, उसने यह फैसला नहीं कर लिया, भाई देखो आप जो मेरा मन, जो मैं चाहता था वही आप बोल रहे, तो मैं तो इसी मार्ग को निश्चित करूंगा, बस हो गया, ऐसा नहीं बोला। अर्जुन यहाँ बहुत ही उदारता दिखा रहे हैं और योगेश्वर जी के प्रति जो उनकी शरणागत भाव है, जो उनका शरणागत है, किस प्रकार से उनके आश्रित है, उस भाव को यहाँ दिखा रहे हैं। इस श्लोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी जिज्ञासा, उनको संशय हो रहा है कि दोनों बात बोल दी, अब मैं कौन सा इसमें से सिलेक्ट करूं, कौन सा मैं, किस पथ को मैं चुनकर उस पर चलूं, क्योंकि दोनों की प्रशंसा योगेश्वर कर रहे हैं, ज्ञान का भी कर दिया, कर्म का भी कर दिया, लेकिन मेरे को तो बोल रहे कर्म पथ पर चलो। अब मेरे को तो बड़ा दुविधा हो रही है। तो इसलिए कहते हैं अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या कहा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, अर्थात इसका अर्थ ये है, अर्जुन ने बोला हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हो। चतुर्थ अध्याय में विषय, हालांकि चतुर्थ अध्याय में कर्मयोग की बात चल रही थी, लेकिन कर्मयोग को बताते बताते ज्ञान योग की भी प्रशंसा की, ज्ञान योग का महत्व भी बताया कि ज्ञान योग की एक साधक के, ज्ञान की एक साधक के जीवन में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है, एक साधक के जीवन में कितना आवश्यक है, इस विषय में बताया। तो कह रहे हैं कि देखो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे योगेश्वर कभी तो आप बताते हो कि जो है कर्म से संन्यास कर लेना ही, अर्थात जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान पथ, वह श्रेष्ठ है, और कभी कहते हो कर्मयोग श्रेष्ठ है, कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। जब आप ये दोनों बात बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पथ पर चलूं। मेरे को तो जब क्योंकि मेरी मन की इच्छा अनुसार तो यही है कि मैं ज्ञान के पथ पर चलूं, मैं इस युद्ध को छोड़ दूं, और आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जब जिसकी मैं शरणागत हूँ वो दोनों की प्रशंसा कर रहा है, तो मैं इन दोनों में से किसको चुनूं, किस पथ पर आगे बढ़ूं, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन कह रहे हैं, तो देखो अब आगे बहुत अच्छा भाव है, अर्जुन ने पूरी अपनी जो एक विनम्रता है, शरणागत भाव है, आश्रित भाव है, सबको झोंक दिया है। क्या कहा है, अपना मन के जो भाव थे, वही जो उनको भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि दोनों की प्रशंसा कर दी, अब चलूं तो किस पे चलूं, मन तो कर रहा है ज्ञान पथ पर, लेकिन फिर भी पूर्ण शरणागत है योगेश्वर के। इसलिए क्या कहा, यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, हे योगेश्वर, हे प्राणाधार, आप मुझे कृपया कर इतना बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ, यश श्रेय, यत जो श्रेय, जो कल्याणकर है, एतयो, इन दोनों में से, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों में से जो क्या है, एकम, जो एक मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकर है, जिस पर चलकर मेरा कल्याण हो और इस संसार का भी कल्याण हो, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, हे योगेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, कृपया कर मुझे मेरा वो मार्ग दिखाइए कि जिस पर मैं चलूं, आगे बढ़ूं। बड़े ही विनम्र भाव से अर्जुन ने अपनी बात को रखा, क्योंकि एक तरह से अर्जुन को लग रहा है कि उनके जो मन की बात है उसी को सराहना कर रहे हैं, उससे कोई आगे बढ़ा रहे हैं योगेश्वर जी की, क्योंकि दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा, लेकिन पूर्ण शरणागत हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते भाई आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है मेरा मन तो कह रहा है कि मैं ज्ञान पथ पर ही चलूं, सांख्य पथ पर ही चलूं, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि हे माधव, हे केशव, कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से जो मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है उसको बताइए कि मैं इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करूं, किसको मैं चुनूं। तो अर्जुन ने इस श्लोक में अपने जो शरणागत भाव है उसको दिखाया, और ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं, द्वितीय अध्याय में भी ऐसा एक विषय आया था
योगेश्वर जी बताते हैं कि ये कहाँ से कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कि कहाँ से आप में ये ऐसे भाव आ गए हैं, ये ऐसे ऐसे जब वाक्य सुनाए तो अर्जुन घबरा उठता है। और फिर क्या वहाँ भी क्या कहा था कि यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि द्वितीय अध्याय में बता के आए थे योगेश्वर। अर्जुन ने कहा था कि जब दुविधा में पड़ गया था कि वहाँ भी ऐसे ही भाव दिखाया था कि यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है योगेश्वर वो आप बता दीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं युद्ध करूँ या फिर संन्यास धारण कर लूँ। तो ऐसी दुविधा चल रही है अर्जुन के मन में। तो यहाँ देखो ये प्रसंग हमको, हम सभी को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। शिक्षा क्या है कि देखो स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंतःकरण में कभी कभी प्रश्न, डाउट, संदेह हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी के शरणागत होते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे मन में हो उसी को नहीं बोल दिया जाता कि आप तो ये कह रहे हो ठीक है, दोनों बात तो आप बोल रहे हो तो मैं इसको मान लेता हूँ, ऐसा नहीं कहा। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक तरह से देखा जाए अर्जुन कैसे अपने गुरुजनों के प्रति, श्रद्धेयों के प्रति विनम्र होकर हमें अपना प्रश्न करना चाहिए, अपने मन की दुविधाएं कैसे रखनी चाहिए, उस रीति को बहुत ही अच्छे प्रकार से, भली भांति प्रकार से यहाँ पर हमें अर्जुन सिखा रहे हैं। तो इतना बोला तो ये प्रथम श्लोक हुआ। इस श्लोक में हमने देखा कि श्लोक इस श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से। प्रश्न क्या है? अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो चौथे अध्याय में कभी तो योगेश्वर कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं और कभी कर रहे हैं प्रशंसा ज्ञान योग की, तो अब दुविधा में पड़ गए, तो अब जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसको बताइए, यह पूछा। अब सुनिए पूज्यपाद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनते हैं और वो क्या उत्तर देते हैं। आइए श्रवण करते हैं योगेश्वर जी की वाणी को। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन जी को योगेश्वर बहुत ही अच्छे प्रकार से, एक ढंग से, एक रीति से उत्तर दे रहे हैं। किसी भी पथ को हीन नहीं बता रहे हैं, किसी को भी अति श्रेष्ठकर नहीं बता रहे हैं। दोनों का सम्मान करते हुए देखिए किस रीति से, किस तरीके से योगेश्वर एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर है, जो श्रद्धेय पद पर है, उनको कैसे सभी जितने भी पथ है साधक के, कैसे सबका सम्मान करना है और कैसे किसी का उत्तर देना है। बहुत अच्छे प्रकार से योगेश्वर जी हमें यहाँ बता रहे हैं। तो क्या कहा योगेश्वर जी ने? संन्यासः कर्मयोगश्च। श्री भगवान बोले, योगेश्वर जी बोले, क्या कहा कि कर्म और संन्यास और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग। कर्म संन्यास को हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं सांख्य योग, ज्ञान योग, और कर्म योग तो हम जानते ही हैं। योगेश्वर जी कहते हैं अर्जुन सुनो ध्यान लगाकर, कर्म योग और संन्यास योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। किसी को भी ऐसा नहीं बताया, सबका सम्मान किया, क्योंकि देखो दोनों ही पथ हैं उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं अर्जुन। लेकिन अब आप पूछ रहे हो कि मेरे लिए इसमें कौन, अब अर्जुन सोच रहा है, हो सकता है योगेश्वर ने अब खुद बोला है कि दोनों की प्रशंसा की है, कर्मयोग की भी, ज्ञान योग की, तो उनको लग रहा है शायद हो जाए कि मेरी बात मान जाए, कि ये कह दे कि चलो ठीक है गुरुदेव की आज्ञा हो जाए, बेटा ज्ञान पथ पर जाओ और संन्यास ले लो। अर्जुन के मन में ऐसे मन में सोच रहे होंगे अर्जुन। लेकिन योगेश्वर जी की वाणी को देखिए क्या कहते हैं आगे। योगेश्वर जी कहते हैं हे अर्जुन ये दोनों ही मार्ग कल्याण करने वाले हैं मनुष्य के। ऐसा नहीं है अगर कर्मयोग पर जाएगा तो उसका हानि हो जाएगी, अगर ज्ञान योग पर जाएगा तो उसकी हानि, अर्थात वो आगे जीवन साधना पथ पर नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन दोनों का चयन मनुष्य को अपनी चित्तवृत्तियों के अनुसार करना चाहिए। चित्तवृत्ति अर्थात हमारे मन की प्रवृत्ति कैसी है।
कुछ साधक जन होते हैं जो कर्मयोग अर्थात समस्त कर्मों को करते तो हैं, लेकिन किस भाव से करते हैं, जैसा कि योगेश्वर जी बताते हैं कि पूजा मानकर करते हैं और उस परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और अकर्ता मानते हैं। अगर कर तो रहे उनको पता है, लेकिन इन समस्त कर्मों को करने का जो ज्ञान है, शक्ति है, बल है, सब कुछ उस परमात्मा से मिला है, तो इसलिए वो उन्हीं को सौंप देता है। एक तो ये भाव है, ये हो गया कर्म पथ, और एक है ज्ञान पथ। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो दोनों ही श्रेयस्कर हैं मनुष्य के लिए, लेकिन कौन किसको अपनाए ये उसको अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार लेना चाहिए। जैसे जिसकी चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति, अर्थात हम दूसरे शब्दों में चित्तवृत्ति कहें जैसे जिसके संस्कार है, कोई कर्मयोग को करते हुए भी उस परम पदवी को प्राप्त कर सकता है, और कोई सांख्य योग अर्थात जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, इसको भी इस पद पर चलते हुए भी परम पदवी को प्राप्त कर सकता है। योगेश्वर जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए? देखो ये मनुष्य को, जैसे अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं क्या करूं, वही उनको लग रहा है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, कौन कल्याण कर है, पता ही नहीं चला, तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में गई। तो ऐसे ही जब हमें ना पता चले कि हमारे लिए कौन सा मार्ग कल्याण कर है या कौन सा कर हमारे लिए श्रेयस्कर, तो इसलिए हमें प्रतिपल किसी शास्त्र, गुरुदेव, श्रद्धेय महापुरुषों के शरणागत हमें हमेशा रहना चाहिए और अपने जो मन के हमारे मन में जो प्रश्न है उनसे पूछना चाहिए कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो ऐसे अर्जुन जी पूछ रहे हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो अर्जुन, दोनों ही मनुष्य के लिए कल्याणकर है। कर्म संन्यास अर्थात जिसको कहते हैं हम ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों ही श्रेयस्कर है। लेकिन अब आप पूछ रहे हो कि मेरे लिए कौन श्रेयस्कर है। अर्जुन जी को योगेश्वर जी बड़े ही उससे उत्तर देते हैं, बड़ी ही अच्छे तरीके से उत्तर देते हैं कि ठीक है, आप पूछ रहे हो ना कि आपके लिए कौन श्रेयस्कर है, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों श्रेयस्कर है मनुष्य के लिए, लेकिन आपने मेरे से पूछा कि आपके लिए, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए तो कर्म योग ही श्रेयस्कर है। तो अर्जुन ने इस प्रश्न का उत्तर पाया कि मनुष्य के लिए दोनों ही पथ श्रेयस्कर है, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन ने अपने विषय में पूछा कि मुझे किस पर चलना चाहिए, तो वो तो योगेश्वर है, सर्वज्ञाता है, वो तो कर्ण कर्ण को जानने वाले हैं, वो भली भांति अर्जुन की जो संस्कार है, चित्तवृत्तियां उनसे ज्ञात है। तो इसलिए कहा, हे अर्जुन, आपके लिए तो कर्मयोग ही श्रेयस्कर है। कर्म के पथ पर चलो, कर्मयोग करो, समस्त कर्मों को करते हुए उस परम गुरु परम पिता परमात्मा को अर्पित कर दो और अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते रहो, यही आपके लिए श्रेयस्कर है। सज्जनों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा को जाना और योगेश्वर जी ने भी बड़े ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुरीति से दोनों पथ का सम्मान करते हुए इसका उत्तर दिया। और अर्जुन का प्रश्न था कि उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, तो बता दिया कि उनके लिए कर्म पथ ही श्रेयस्कर है। तो अब आगे चल के योगेश्वर जी कर्म योग और कर्म संन्यास, क्योंकि इसमें अक्सर लोग भ्रांत होते हैं कर्म संन्यास में, तो कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है उसको हम सभी अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यही विराम देते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।